हाँ जी, राम राम। सिलेक्शन क्लासेस रया खेड़ा में आपका स्वागत है। कल हमने राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा, तो कुछ क्लास के बारे में आपको बताऊं कि जब पोगंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया तो जगमाल था वो नाराज होकर अकबर के पास गया, तो अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। जहाजपुर की जागीर जहाजपुर की जागीर दी। इसके बाद अकबर ने 1581 में आधा सिरोही दिया आधा सिरोही दिया और उसके बाद 1583 में 1583 में एक युद्ध होता है जिसको हम दत्ताड़ी का युद्ध बोलते हैं। दत्ताणी या ऐसे इसको दत्ताणी बोल लिख सकते हैं हम। दत्ताड़ी का युद्ध दत्ताड़ी का युद्ध दत्ताड़ी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध जगमाल वर्सेस और जो सिरोही का सुल्तान था या राजा था उसका नाम था देवड़ा सुल्तान। देवड़ा सुल्तान इसके मध्य होता है जिसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है। तो अब इससे आगे हम पढ़ें कि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं हम। अब महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है, इसको ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कहते हैं। और महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है उसमें होता है। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई। और महाराणा प्रताप के जो नाना थे अखेराज सोनगरा और मामा थे मानसिंह सोनगरा। गुरु का नाम राघवाचार्य और उनकी 1557 में विवाह होता है अजबदेव परमार के साथ। और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा और जो घोड़ा था चेतक। उनके दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था हेमरतन सूरी। उनकी एक पुस्तक का नाम है गोरा और बादल। अब हम पढ़ते हैं 13वां राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से लेकर 1597। 1572 से लेकर 1597। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान हम बताएं कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल। और इनके बाद जो महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह, पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा। जयवंताबाई सोनगरा। नाना का नाम है आपका अखेराज
अखे राज सोनगरा सोनगरा। आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर 1597 है। जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। स्थान है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल। पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा और नाना का नाम अखेराज सोनगरा। इनके मामा थे, मामा का नाम मान सिंह सोनगरा, मान सिंह सोनगरा, सोनगरा, मान सिंह सोनगरा। गुरु का नाम राघवाचार्य, गुरु का नाम राघवाचार्य। इनके हाथी का नाम है जाएगा आपका राम प्रसाद और लूणा। घोड़े का नाम घोड़ा का नाम था चेतक। इनका विवाह होता है अजबदेव पवार के साथ। अजबदेव पवार के साथ। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था अमर सिंह। हाथी का नाम रामप्रसाद और लूणा, घोड़ा का नाम चेतक। विवाह अजबदेव पवार के साथ 1557 में। और पुत्र था अमर सिंह और इनके दरबारी विद्वान इनका नाम था हेमरतन सूरी। दरबारी विद्वान इनका नाम था हेमरतन सूरी। इनकी एक पुस्तक का नाम है गौरा बादल। चक्रपाणी मिश्र, जिनकी एक दो किताब का नाम था राज्याभिषेक पद्धति। फिर एक और थी मुहूर्तमाला। कौन थी? मुहूर्तमाला। अब इससे आगे हम पढ़ें कि दरबारी विद्वान और इतना हमने पढ़ा, इससे आगे बताएं कि जो महाराणा प्रताप था उनके उपनाम क्या पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप के उपनाम। प्रताप के उपनाम सबसे पहले पढ़ते हैं हम हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर। मेवाड़ केसरी।
मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी। फिर पढ़ते हैं हम मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ रक्षक। फिर हम पढ़ते हैं एक और पाथल, पाथल यानी महाराणा प्रताप, पाथल यानी महाराणा प्रताप। अब हम आगे पढ़े कि जो महाराणा प्रताप था उनकी कमर में तलवार बांधने वाला कृष्णदास चंडावत, कमर में तलवार बांधने वाला, तलवार बांधने वाला, उसका नाम था कृष्णदास चंडावत, कृष्णदास चंडावत, चंडावत, कृष्णदास चंडावत। महाराणा प्रताप के जब कृष्णदास चंडावत ने तलवार बांधी तो महाराणा प्रताप ने एक कसम खाई कि मैं मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ दूंगा और मैं कभी जीवन में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक उस समय था, दिल्ली का शासक अकबर। कौन? अकबर। दिल्ली का शासक अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605, 1605। तो अकबर ने सोचा कि अभी अभी मेवाड़ में नया राजा बना है और युवा राजा है, क्यों ना इससे हम सलाह की जाए तो मेवाड़ को हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो अकबर ने सुलह नीति के तहत 4 शिष्टमंडल या इसको हम दूत मंडल, सुलह नीति के तहत 4 शिष्टमंडल या दूत मंडल प्रताप के पास भेजे, प्रताप के पास भेजे, प्रताप के पास भेजे। आप जानते हैं कि उसकी एक ट्रिक है जिनको हम JMBT बोलते हैं, JMBT, जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। अब हम आगे पढ़ाऊँ 4 शिष्टमंडल जिनमें जिसको हम JMBT। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जलाल खां। सबसे पहला है जलाल खां कोरची। सबसे पहले कौन आता है? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची आता है आपका नवंबर 1572, नवंबर 1572। जब महाराणा प्रताप राजा बनते ही जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप के पास आता है। उसके बाद आता है मानसिंह आता है आपका जून 1573, जून 1573। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो भी राजा पद के हिसाब से आता है उसी हिसाब से दूसरा राजा का पद का अधिकारी मिलता है। मानसिंह का पिता था भगवान दास राजा थे और मानसिंह राजकुमार था। तो अकबर ने मानसिंह को भेजा महाराणा प्रताप के सुलह की नीति के तहत
जब महाराणा प्रताप को पता चला कि मानसिंह कछवा जो प्रेजेंट में राजकुमार है वो समझौता के लिए उदयपुर आ रहा है, तो उसने अपने पुत्र अमर सिंह को अमर अमर सिंह को अमर सिंह को मानसिंह से मिलने के लिए कहा। वैसा माना जाता है कि जो हमारा मेहमान होता है उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके इंतजार में बैठना पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता है कि अमर सिंह एक उद्दंड राजा माना जाता है, राजकुमार माना जाता है। तो जो पिछोला झील है जग मंदिर के पास ही मानसिंह पहले से ही पहुंच जाते हैं और उनका अमर सिंह का इंतजार करते हैं। अमर सिंह का इंतजार करते हैं। अमर सिंह आने में बहुत देरी करता है। उसके बाद अमर सिंह को मानसिंह ने पूछा कि आपके पिताजी क्यों नहीं आए, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह ने हंसते हुए कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो मानसिंह समझ गए कि महाराणा प्रताप मेरे से मिलना नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको युद्ध में देख लूंगा। मानसिंह ने अमर सिंह से कहा कि मैं आपको युद्ध में देखता हूँ, आपको जो पेट में आपको दर्द है उसको सही करता हूँ। तो जो अमर सिंह था उसने हंसते हंसते कहा कि फूफा जी से बोल देना कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो मानसिंह था उसकी बुआ अकबर के ब्याह हुई थी। तो मानसिंह दौड़ा दौड़ा अकबर के पास जाता है, अकबर से बोलता है कि मुझे सेना दो और मैं जो प्रताप और अमर सिंह है उससे युद्ध करूंगा।